अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट ईयर क्लास। तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो बेसिक चीजों में सबसे पहले हमारे पास है कि जनरल एंगल क्या होता है, कोटर्मिनल एंगल भी इसको बोलते हैं। जनरल एंगल जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम पॉइंट से क्या हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो, कॉमन पॉइंट हो। लाइक अगर मैं ऐसे डायग्राम से बताना चाहूं तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं, इसको मैंने बताया था कि इसको अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, गैमा भी और थीटा भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये कोटर्मिनल एंगल है। तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है, देयर आर many angles with same initial and terminal side, these angles are called coterminal angle। अब कोटर्मिनल एंगल में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इसके अंदर हम ज्यादातर हम यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें और यहाँ पे पहुंच जाए तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होती है, और जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो उस एक रोटेशन को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास इनिशियल एंगल था उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 2 पाई ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ से हम मूव करते हुए अगेन वापस जाएं और यहाँ पे आके फिर स्टे करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड रोटेशन कंप्लीट हुआ तो पहले हमारे पास 2 पाई था, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 पाई हो जाएगा। यानी कि एक रोटेशन पे हमारे पास एंगल 2 पाई होगा, और अगर सेकेंड रोटेशन करेंगे तो हमारे पास 4 पाई। इस तरह अप टू सो हम जितनी रोटेशन करते जाएंगे 2 पाई का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल। लेकिन इन केस अगर हम इसके रिवर्स मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने प्लस किया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टोटल 6 है, जिनमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा भी लिख सकता हूं, अल्फा भी, बीटा भी, गैमा भी, कुछ भी। साइन अल्फा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का होता है सीकेंट थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने क्या करना है, जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है। तो राइट ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास राइट ट्राइंगल की जब बात करें तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और जो हमारे पास ये साइड है वो फ्लोर मीन ये बेस होती है। इसको अगर मैं नाम दे लूं तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। और जो हमारे पास कैपिटल साइड होती है उसके ऑपोजिट हमारे पास क्या बनता है, स्मॉल ए, इसके ऑपोजिट स्मॉल बी आ जाएगा, इसके ऑपोजिट स्मॉल सी आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सी जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी जो है, ए जो है वो हमारे पास बेस है, और जो बी है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमने अगर साइन थीटा निकालना हो तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर, साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू बी है ओवर इसकी वैल्यू सी है। तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम कोसिकेंट मालूम करना है तो वो उसका क्या होगा, रिवर्स होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर हमने कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, ए डिवाइडेड बाय सी। इसी तरह अगर हमने टेन निकालना है तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ, स्मॉल बी से, ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए हमारे पास क्या है, इसमें बेस है। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका अगर हमने कोसिकेंड निकालना है तो कोसिकेंड आपको पता है कि वो रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस में तो बी सी ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह कॉस का सीकेंड होता है, सीकेंड का निकालनी है वैल्यू तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसकी हमने वैल्यू लिख ली। ये आगे जाके फार्मूलाज यूज होने हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह कोसिकेंड साइन को रिवर्स कर दें तो कोसिकेंड, कॉस को रिवर्स कर दें तो सीकेंड, टेन को रिवर्स कर दें तो कॉट थीटा आ गया। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है कुछ और बेसिक फार्मूलाज हैं कि हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कोसिकेंड थीटा के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम कोसिकेंड थीटा लिखें तो वो 1 ओवर साइन के बराबर होता है। ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह कॉस की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह आप टेन की फार्मूला चेक करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको 1 ओवर कॉट भी लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसको हम 1 ओवर टेन भी लिख सकते हैं। साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंड, कोसिकेंड थीटा 1 ओवर साइन, कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंड, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन। इस और टेन थीटा को हम 1 ओवर कॉट भी लिख सकते हैं और कॉट को 1 ओवर टेन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास 3 और फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी भी हमारे आने वाले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में यूज होनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4 क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वैल्यू होती है 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और इसको 360 भी लिखते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टोटल, तो उनको हमने चेक कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, आर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये वर्ड आपने याद रखना है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आफ्टर मीन ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 के 6 पॉजिटिव है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड के अंदर एस मीन साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल, जो फंक्शन जिसमें पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी उसमें पॉजिटिव होगा। तो साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, तो सेकंड के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे।
उसके बाद टी लिखा हुआ है, टी फॉर 10, इस क्वाड्रेंट के अंदर 10 और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी 4 फंक्शन नेगेटिव। सी लिखा हुआ तो सी मीन कॉस, कॉस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो इसके लिए आप एक सेंटेंस याद रख लें, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये इजीली आपको याद रहेगा कि हमने कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी फंक्शन, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आप इस तरह इसको अगर लिख लेंगे, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास भी इसको बोलते हैं, लेकिन आप 10 क्लास को पास आउट कर चुके हैं, इसलिए आप सेंटेंस याद रख लें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेक करने का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो साइन थीटा अगर इसके एंगल के साथ माइनस आ जाए तो ये इसको माइनस को बाहर निकाल देता है और इसके रेसिप्रोकल भी सेम वही फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये भी कोसिकेंड भी क्या है वो भी इसको बाहर निकाल देगा। कॉस थीटा भी अगर नेगेटिव आ जाए तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ये इसको खत्म कर देता है, खाली कॉस थीटा आ जाएगा। इसके केस में माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा। सीकेंड के केस में भी सेम यही काम होगा, अगर नेगेटिव साइन है एंगल के साथ तो ये क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व कर लेगा, इसको बाहर नहीं निकालेगा। टेन के केस में क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन आ गया है थीटा के साथ तो वो उसको बाहर निकाल देगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट के केस में भी क्या होगा, ये इसको बाहर निकाल देगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन, अगर थीटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं, खत्म कर देते हैं। साइन और टेन के केस में क्या होगा, वो नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके ये क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होनी है। ये बेसिक चीजें हैं। 9 चैप्टर जो है वो सारा बेसिक है। आगे ये सारी 9 चैप्टर वाली चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी तरह लाजमी इस्तेमाल होंगी। लिहाजा आपने बेसिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे कि किसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, किसका नेगेटिव ही रहता है। तो ये इसको मैं एक बार फिर रिकॉल करता चलूं। सबसे पहले हमने जर्मिनल एंगल या टर्मिनल एंगल को देखा। और टर्मिनल एंगल के अंदर मैंने 2 चीजें बताई कि एक हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होती है। और हम हमेशा जो है ना एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो जो ओरिजिनल एंगल है उसके अंदर 2 पाई ऐड हो जाता है। और अगर सेकेंड रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो जो ओरिजिनल एंगल होगा उसके अंदर tan थीटा 4 पाई ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कितने, तो वो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिटीज लिखी। आइडेंटिटीज के बाद हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर हमारे पास साइन का फंक्शन जो है उसका फार्मूला क्या बनता है, कॉस के फंक्शन का फार्मूला क्या बनता है, टेन के फंक्शन का फार्मूला क्या बनता है। फिर हमने आइडेंटिटी देखी। 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं और हर क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव साइन आता है। तो उसमें हमने एक सेंटेंस मैंने आपको बताया कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन ऑल, स्कूल मीन साइन थीटा, टू मीन 10 और सी मीन कॉलेज। तो ये सेंटेंस अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप इजीली
क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने हैं एक्सरसाइज के अंदर और ये चीजें यूज होनी है। फिर हमने देखा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। अगर थीटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको बाहर निकाल देता है और कौन सा उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये कुछ चंद बातें बेसिक चीजें थी जो हमने देखी और इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।